Yasin and Jagan sir voice and camera both open. Students are ready for yesterday with joint. Joint आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमने जैसे एंडोस्केलेटन आप मेन पढ़ने के बाद आज जॉइंट डिस्कस करेंगे. सबसे पहले टिपिकल किसी भी एक जॉइंट की हम जैसे डेफिनेशन नोट करेंगे. व्हाट इज जॉइंट? जॉइंट एक प्लेस है या पॉइंट है where two bones meet. Where two bones meet, जहाँ पे दो बोन्स, जैसे आपको पता है कि हमारे एंडोस्केलेटन जो बोन इन कार्टिलेज का बना हुआ है 206 बोन्स है. तो यकीनन काफी ऐसी पॉइंट्स होंगी तो जहाँ पे जरूर बोन एक दूसरे के साथ उनकी आपस में लिंक होगा, ज्वाइंट होगा, अटैचमेंट होगी. तो इसी प्लेस जहाँ पे दो बोन्स आके मीट होती है तो उस पॉइंट या प्लेस को हम कहेंगे ज्वाइंट. जरूरी नहीं है कि जहाँ पे ज्वाइंट हो तो वहाँ पे मूवमेंट हो, ऐसा भी नहीं है. बिकॉज हमने देखा है कि कुछ ऐसे भी जॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं जिनका मेन काम होता है रोटेशन. जो जॉइंट फिक्स्ड होते हैं ना तो उनका एक मेन काम रोटेशन भी होता है. इनमें जो बहुत ज्यादा डिग्री की जैसे मूवमेंट होती है, फॉर एग्जांपल हमारी जो लिम्स है, आर्म्स है, लेग्स है, उनके अंदर जस्ट इवन जो है सर्कुलर टाइप की भी जैसे मूवमेंट होती है. यकीनन जैसे ये डेफिनेशन में हम नहीं कह सकते हैं कि जॉइंट हर जॉइंट होगा तो उसमें मूवमेंट होगी. मे और मे नॉट. ठीक है ना. तो इसमें मे और मे नॉट हेल्प इन मूवमेंट. मूवमेंट में हेल्प दे या ना दे वो मे और मे नॉट. बाकी जॉइंट काफी जगहों पे जैसे प्रोटेक्शन भी देते हैं. इंटरनल ऑर्गन्स को, हमारे वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्शन भी देते हैं. जैसे हमने पढ़ा है कि स्कल क्रेनियम की 8 पीस में उनका एक मेन काम होता है. जैसे फिक्स्ड जॉइंट है तो प्रोटेक्शन है. प्रोटेक्शन भी है. ब्रीदिंग में भी एक जॉइंट होते हैं जो असिस्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो आपने जैसे किरण पढ़ा है तो उनको चीजें आपको याद होंगी. अच्छा, तो हम एक इलस्ट्रेशन बनाते हैं. जैसे एक जॉइंट है, जैसे नी जॉइंट का फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं. जैसे ये दो बोन्स हैं, प्लेस आर पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट. एक ऐसी जगह जहाँ पे दो जो बोन्स हैं उनका एक जॉइंट बन रहा है. जॉइंट का एक अल्टरनेटिव टर्म ये आर्टिकुलेशन भी कहते हैं. जैसे हमने पहले पढ़ा है आर्टिकुलेशन भी लफ्ज हम नोट करेंगे. आर्टिकुलेशन का भी मतलब जॉइंट होता है. ठीक है. जहाँ भी जॉइंट है तो प्लेस आर पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट कहेंगे. जैसे नी की जॉइंट का हम एग्जांपल लेते हैं. जैसे दो बोन्स एक दूसरे के साथ अटैच है, फिक्स्ड है एक पोजीशन पे. इन दो बोन्स को सिर्फ होने मीन्स ये जैसे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, या हमारा स्केलेटन जैसे एयर मेंटेन रहता है. जो भी स्ट्रक्चर बनाई गई है नेचर की तरफ से, वायर एंड बोन्स की अलाइनमेंट तरतीब दो जगहों पे जिससे प्रॉपर फिक्स होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि वक्त गुजरने के साथ एक बोन इस तरफ गिर जाए दूसरी इस तरफ जाए. नहीं, बोन्स अपनी प्रॉपर जगह पे दो बोन जहाँ पे ज्वाइंट होता है दो बोन्स आके रखते हैं तो उनको एक प्रॉपर जगह पे रखने का काम कौन करेगा? टू बोन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय लिगामेंट. एक जनरल टर्म है लिगामेंट. बोन टू बोन कनेक्शन जो होता है उसका नेम होता है लिगामेंट. ये डिसलोकेशन से बचाते हैं. डिसलोकेशन की मीनिंग होती है हर एक बोन की अपनी एक प्रॉपर जगह होती है, उससे बचाने के लिए इट प्रिवेंट्स डिसलोकेशन. ये जो लिगामेंट टिश्यू होता है जिससे डिसलोकेशन से बचाते हैं, डिसलोकेशन से बचाते हैं. इसी तरह से अगर हम दूसरी इसकी एक मेन फीचर एक और भी देखें कि ये थोड़ी सी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है. जब ये स्ट्रेच होता है तो स्ट्रेच है, जब भी लिगामेंट्स में स्ट्रेचिंग होती है तो इस वजह से जो है ये अलाउ करता है कि भले थोड़ी बहुत मूवमेंट हो. ऐसे नहीं कि फिक्स है. जैसे अगर हम एक लकड़ी की चेयर का एग्जांपल लें जहाँ पे दो अगर लकड़ियां मिल रही है और उस जगह पे दोनों को मिलाने के लिए साइड में जैसे हमने छोटी सी एक पट्टी लगाई है लकड़ी तो मूवमेंट तो नहीं होगी वहाँ, फिक्स हो गई. पर ऐसे नहीं, ये इसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है. कार्टिलेज ये जो फाइब्रस कोलेजन फाइबर के बने होते हैं तो इलास्टिक के होते हैं तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं तो उस जगह पे मूवमेंट भी हो सके. इसी तरह से जो दो बोन्स है उनकी सरफेस पे
तो जहाँ पे दो बोन्स मिलती हैं तो वहां पे सरफेस पे एक पैड होता है जिसे कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। हाईली कार्टिलेज का बना होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज उनकी पैड होते हैं। ये पैड होने का एक पर्पज या मकसद होता है, पर्पज या मकसद ये होता है कि शॉक एब्जॉर्बर है और जैसे हम चलते हैं दौड़ते वक्त उधरता है जैसे, तो ये दो बोन्स आपस में ना रब ना हो, रगड़े ना, ग्राइंडिंग ना हो, उससे बचाने के लिए जो है ऐसी कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो मौजूद है जिसका नेम है आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज से कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसके अलावा एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नेम होता है सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल मेम्ब्रेन। साइड एक सिनोवियल सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल मेम्ब्रेन का नाम इस वजह से आया बिकॉज ये इसके अंदर एक फ्लूइड होती है, सिनोवियल फ्लूइड, और ये पूरी कैविटी जो होती है इसका नेम भी सिनोवियल कैविटी, और फ्लूइड होगा तो उससे फ्लूइड को भी सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है, एक जैसे रिलेटेड टर्म है। सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल कैविटी, सिनोवियल कैविटी, और इसके अंदर एक फ्लूइड होगी जिसे कहेंगे सिनोवियल फ्लूइड, सिनोवियल फ्लूइड। ये एक आयरन फ्लूइड होती है जो जिसका काम होता है लुब्रिकेशन देना, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना ताकि जो स्मूथ मूवमेंट हो सके, लुब्रिकेशन इस वजह से ताकि स्मूथ मूवमेंट हो सके इस जॉइंट की प्लेस पे। तो ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी टिपिकल जॉइंट की। जॉइंट एक ऐसी प्लेस या जगह है जहाँ पे दो बोन्स आके मिलती हैं, जरूरी नहीं है कि वहां पे मूवमेंट हो या धागे हो, ऐसा ऐसे भी हो सकता है। कंपोनेंट्स कौन से, सबसे पहले आपको वो कंपोनेंट्स नोट करने के, टिपिकल जॉइंट के अंदर कितनी कंपोनेंट। लिगामेंट होते हैं जैसे दो बोन्स को आपस में होल्ड करना ताकि दो बोन्स डिसलोकेट ना हो जाए, जगह चेंज ना हो जाए उनकी, उनको प्रॉपर जगह पे रखने का काम लिगामेंट का होता है। जैसे लिगामेंट स्ट्रेच होती है तो मूवमेंट भी प्रोवाइड होती है। इसी तरह से दूसरा कंपोनेंट आर्टिकुलर कार्टिलेज, दो बोन्स आपस में रब ना हो, शॉक एब्जॉर्बर है, ग्राइंडिंग ना हो ताकि इनकी, जैसे आपको पता है आगे बढ़ेंगे आर्थराइटिस का एक टाइप होता है ओस्टियोआर्थराइटिस। जब ओस्टियोआर्थराइटिस होती है एजिंग के अंदर तो ये जो कार्टिलेज होता है एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ये रब हो जाते हैं, देन बोन्स भी आपस में टकराते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, पेनफुल एक कंडीशन होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस आगे हो सकती है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसी भी एक मूवेबल जॉइंट के हवाले से आर्टिकुलर कार्टिलेज। बाकी जो अंदर जो एक स्पेस या गैप बना हुआ है जिसका नेम है सिनोवियल कैविटी फिल्ड विद द फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड सिनोवियल फ्लूइड। कौन प्रोड्यूस करता है, ये सिनोवियल मेम्ब्रेन करती है। सिनोवियल, इसकी जो कंपोजिशन होती है जो हमारे बुक में तो नहीं है, जैसे एक व्हाइट जो होता है, तो एक व्हाइट होता है उसकी कंपोजिशन की तरह होती है, एक ऑयली होती है, एक सिक्रीशन में प्रोड्यूस करती है। जैसे मशीन्स के अंदर हमने जहाँ पे जो मूवमेंट ज्यादा होती है, जैसे गाड़ियों का इंजन है या छोटी मोटी मशीन है जहाँ पे दो पार्ट्स आप आपस में मिलते हो और वहाँ पे मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है, तो आपको पता है टाइम टू टाइम वहाँ पे हम ग्रीस या ऑयल वगैरह देते हैं ताकि उन पार्ट्स की जो स्मूथ मूवमेंट हो सके। तो बिल्कुल इसी तरह से इनके अंदर भी ऐसी एक ऑयली सिक्रीशन होती है, और क्योंकि हम जहाँ यहाँ पे मूवमेंट ज्यादा होती है यकीनन उस मूवमेंट को बनाने के लिए ऐसी ऑयली ग्रीसी एक सिक्रीशन का जो होना जरूरी होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये टिपिकल एक जॉइंट की फीचर्स हुई। आगे हम इनके जो टाइप्स और उनके लिए हम इलस्ट्रेशन में भी आते हैं और फर्दर इनको देखते हैं, ठीक है। तो चंद एक इलस्ट्रेशन है, जैसे सबसे पहले हमने डेफिनेशन नोट किया, द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट एंड कनेक्ट ईच may or may not provide movement, बिकॉज कुछ जॉइंट्स होते हैं जो मूवेबल होते हैं और कुछ इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, कुछ जॉइंट्स मूवेबल होते हैं कुछ इमूवेबल भी होते हैं। एक जनरल जैसे इलस्ट्रेशन है जॉइंट की, टिपिकल जॉइंट की, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की कि लाइक एक बोन है, ये दूसरी बोन है और बोन की एंड्स है, वो कार्टिलेज है, बीच में स्पेस बना है, सिनोवियल कैविटी फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड सिनोवियल फ्लूइड। और इसी तरह से दो मजीद भी इसी तरह में, एक तो भी हमने पढ़ा है लिगामेंट, दूसरा टेंडन भी पढ़ेंगे। बिकॉज बोन को मूव कराने में किसका रोल होता है, बोन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम जा रहा है,
तो मसल्स की भी अटैचमेंट होनी चाहिए बोन के साथ। तो जब बोन के साथ अटैच होती है तो थ्रू टेंडन होती है। मसल इज अटैच टू बोन, जैसे ये बोन है, ठीक है, और ये जो टिश्यू है इसका नेम है टेंडन है। थोड़ी देर में हम इसकी इलस्ट्रेशन के लिए आते हैं। मसल इज अटैच टू बोन, मसल इज अटैच टू बोन थ्रू टेंडन। ये जो टिश्यू है इसका नेम है टेंडन। जैसे दोबारा देखें, ये टिश्यू है इसका नेम है टेंडन, और टेंडन के थ्रू जो है बोन के साथ अटैचमेंट हुई, इस टिश्यू का नेम है टेंडन। एक लिगामेंट भी है जो बोन टू बोन कनेक्ट करता है, और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको टेंडन कहते हैं। अगेन जैसे हम टेंडन और जैसे लिगामेंट की थोड़ी सी क्लियरिटी देखेंगे, क्या टेंडन क्या लिगामेंट। जैसे ये ह्यूमरस बोन है, रेडियस से डर रहा है, यहाँ पे भी ज्वाइंट तो है, तो इन दोनों बोन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यकीनन जैसे ये क्या होने चाहिए, दो बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, लिगामेंट होते हैं। इसी तरह से यही सेम ज्वाइंट है, जैसे ये बोन है और ये मसल है, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, इनका यकीनन यहाँ पे टेंडन होना चाहिए। टेंडन कनेक्ट्स मसल एंड बोन, और लिगामेंट होगी वो क्या होगा, बोन टू बोन कनेक्शन। वेरी सिंपल, हमने यहाँ लिखा बोन टू बोन जो कनेक्शन होगा वो थ्रू लिगामेंट होगा, बोन प्लस मसल जो कनेक्शन होगा वो थ्रू टेंडन होगा, ठीक है। तो ये फाइब्रस टिश्यू है, कनेक्ट्स द बोन्स टू ईच अदर, और इनका काम होता है कनेक्ट्स द मसल टू द बोन। एक जनरल टर्म है, आगे भी कई जगहों पे आप इस्तेमाल होगा। जस्ट हमें सीखना है कि लाइक बोन टू बोन जो कनेक्शन होगा, बोन टू बोन होगा थ्रू लिगामेंट होगा। ये टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू है, इनकी वजह डायरेक्टली एक बोन को दूसरे बोन के साथ कनेक्ट हो, कोई वेल्ड नहीं है, कोई पट्टी फिक्स नहीं है, जस्ट एक फाइब्रस टिश्यू है जिनका नेम है लिगामेंट। और जैसे वो मसल है, डायरेक्टली कुछ मसल से डायरेक्टली भी अटैच होती है, पर कुछ जहाँ पे मूवमेंट वगैरह होनी होती है तो एक जैसे टेंडन के जरिए होता है। टेंडन बाइट्स मसल टू द बोन, ठीक है, मसल को बोन के साथ कनेक्ट करना, अटैच करना, ये टेंडन का काम है। होपफुली आप इन दोनों टिश्यू को आप समझ गए होंगे कि क्योंकि ये ज्वाइंट के अंदर इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस तरह से जो हमने लिगामेंट के हवाले से थोड़ा सा पढ़ा था, लिगामेंट क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ा कनेक्ट्स टू बोन्स विद ईच अदर, डोंट अलाउ द बोन्स टू स्लिप। स्लिप की मीनिंग होती है अपनी जगह से, प्लेस से आगे पीछे नहीं होगी, अपनी जगह पे प्रॉपर होगी, मेंटेन रहेगी। दो बोन्स को अपनी जगह पे होल्ड करना, फिक्स करना, इसका मतलब है प्रिवेंट्स द डिसलोकेशन ऑफ द बोन्स। डिसलोकेशन, लोकेशन लफ्ज प्रॉपर है, यानी हर एक बोन की अपनी प्लेस या जगह होगी। डिसलोकेशन का मतलब है उसकी जगह जो है चेंज हो जाए, तो उससे मेरे डिसलोकेशन। जैसे फुटबॉलर अभी जो इस वर्ल्ड कप आपने देखा होगा, कितने जो है गोल करने के लिए एफर्ट करते हैं, जिससे अक्सर जो जैसे ऐसे एथलीट होते हैं या गेम्स प्लेयर वगैरह होते हैं, तो जाहिर है अपनी बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, गाय भी लगाते हैं, तो उनकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए, और अपनी जगह पे फिक्स होनी चाहिए। तो इन लोगों में अक्सर जो है ऐसी लिगामेंट की इंजरीज वगैरह ज्यादा होती है, नी के अंदर ज्यादा होती है। लिगामेंट का काम होता है दो बोन्स को अपनी अपनी जगह पे फिक्स करना। जैसे लिगामेंट स्ट्रेच होती है तो आपको पता है इस वजह से मूवमेंट होती है। जैसे अगेन एक इलस्ट्रेशन दोबारा देखेंगे ताकि आप ज्वाइंट ज्वाइंट है उसको आप याद करें। एक नया टर्म ये ज्वाइंट कैप्सूल, ठीक है, किन किन जगहों में इस्तेमाल होता है, हमारे बुक में तो नहीं है। जैसे सिनोवियल एक लेयर होगा, सिनोवियल लेयर ऑफ द कैप्सूल, प्लस में फाइब्रस लेयर ऑफ द ज्वाइंट कैप्सूल। फाइब्रस एक लेयर, एक फाइब्रस लेयर और दूसरा सिनोवियल लेयर, कलेक्टिवली इसे कहेंगे ज्वाइंट कैप्सूल। कलेक्टिवली इसे ज्वाइंट कैप्सूल देंगे। टर्म है हमारे बुक में तो मेंशन नहीं है। जैसे सिनोवियल लेयर और सिनोवियल मेम्ब्रेन, लेयर का मतलब मेम्ब्रेन, ठीक है ना, लेयर का मतलब है मेम्ब्रेन, एक सिनोवियल मेम्ब्रेन और दूसरा फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर कौन सा होगा, लिगामेंट। इन दोनों को मिला के उससे कहते हैं ज्वाइंट कैप्सूल, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट कैप्सूल, कलेक्टिवली कॉल्ड ज्वाइंट कैप्सूल। अंदर जो कैविटी होगी वो ज्वाइंट कैविटी या सिनोवियल कैविटी, फील्ड में किसके साथ, सिनोवियल फ्लूइड जो एक वाइट की तरह होती है, ठीक है। बाकी ये बोन की एंड है, एंड है तो यहाँ पे क्या होगा, केवल एंड पे कार्टिलेज होगा, हाइलाइन कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज, इन दो बोन्स को आपस में रब होने से बचाता है, ठीक है ना। तो ये टिपिकल एक वाइट की जैसे पॉइंट्स हुए अभी भी। और आगे सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल कैविटी, सिनोवियल फ्लूइड, तीन टर्म आपने जैसे पढ़े। सिनोवियल फ्लूइड क्या होता है, एक आयली नेचर होती है, काम क्या होगा, रिड्यूस द फ्रिक्शन, ताकि जॉइंट्स के अंदर जो मूवमेंट है वो स्मूथ हो, फ्री हो, इस वजह से फ्लूइड का होना जरूरी है। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होते हैं, जिससे आपको पता है पैड्स है कहाँ भी मौजूद होते हैं, जहाँ पे बोन्स के एंड होते हैं वहां भी मौजूद है। पर्पस क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बर,
फिर आगे क्या हेल्प देते हैं बायोलॉजिकल, प्रिवेंट बोन्स फ्रॉम ग्राइंडिंग और रबिंग टुगेदर, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज बोन्स रब हो जाएंगे तो आपको पता है आर्थराइटिस का एक टाइप होगा। ठीक है, अगर ये जैसे जॉइंट एटिपी का जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा वही सेम है। अब हम जैसे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पे आते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के हवाले से देखें, थ्री ब्रोडर कैटेगरी है, थ्री ब्रोडर कैटेगरी। आपने जैसे पढ़ा हुआ एक है जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, जहाँ पे मूवमेंट बहुत ज्यादा हो, बर्ड से ज्यादा। एक है पार्शियली मूवेबल जॉइंट, पार्शियल की मीनिंग थोड़ा बहुत, लिटिल बिट, पार्टली, पार्शियल, ऐसे लफ्ज आपने सुने होंगे। और तीसरे ज्वाइंट की जो कैटेगरी है वो इमूवेबल आर्टिस्ट, जहाँ पे मूवमेंट नहीं होती है, जहाँ पे मूवमेंट नहीं होती है यकीनन वो प्रोटेक्शन उनका जो मेन किरदार है वो होता है। मूवेबल ज्वाइंट के फर्दर टाइप्स हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंजी ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट, स्लाइडिंग ज्वाइंट, ज्वाइंट। ज्वाइंट को पढ़ने का तरीका क्या होता है कि लाइक ये ज्वाइंट किन किन जगहों पे हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, नंबर वन। और नंबर टू, किस तरह की मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, किस डायरेक्शन में जो मूवमेंट ये जो अचीव होती है इन जॉइंट्स के जरिए से। तो हम डू लाइक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम कोशिश करेंगे एक ऐसे तरीके से सीखें इलस्ट्रेशन वगैरह से, ताकि वो सब आपको याद हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे फ्री मूवेबल जॉइंट की तरफ आएंगे, जिसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमने जब एंडोस्केलेटन पढ़ा था तब एक दो जगहों के जिक्र भी किया था, जैसे ह्यूमरस का हेड, एक ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला, उसके अंदर जैसे पेक्टोरल ग्रिडल की, उसके अंदर जो कैविटी का रोल होगा जैसे सॉकेट की तरह, और ह्यूमरस का हेड होगा वो। और इसी तरह से हमने लेग का जो है, जो लेग की जो अपर बोन है जिसका नेम है जैसे फीमर है, फीमर का भी एक हेड होता है। और पेल्विक गिल्डल की कैविटी के अंदर फिट होता है, और कैविटी का नेम क्या है, ह्यूमर। तो ये जाहिर है अभी ये दो ऐसी दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होने की वजह से बर्ड से जाहिर है जैसे राउंड पोर्शन है, अंदर कैविटी है, तो मूवमेंट की इतनी ज्यादा डायरेक्शंस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, सर्किल, इवन सर्कुलर। तो नंबर वन वेरी इजी है, जो हमने काफी सारी चीजें पढ़ी भी है, फिर भी हम वो की पॉइंट्स के हवाले से देखेंगे। ये ओवरऑल ऐसे कभी कभार एक पूरे ह्यूमन बीइंग की भी तस्वीर आती है, और उसमें जैसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे हम जब ये सब पढ़ेंगे उसके बाद आपको इस तस्वीर का एहसास होगा। सब जब ये जॉइंट्स पढ़ेंगे फिर सवाल आगे आखिर में आएगा, बताएंगे तो इस जगह भी कौन सा जॉइंट होगा, बताएंगे इस नेक रीजन में कौन सा जॉइंट होगा, बताएंगे इस स्कल पोर्शन के अंदर कौन सा जॉइंट होगा, बताएंगे इस जैसे नी वाले रीजन में कौन सा जॉइंट होगा। ऐसे सवाल आखिर में आएंगे, जब आखिर का मतलब आखिर में समझ में आएगी। इसका मतलब ये है कि जब ज्वाइंट आप बॉडी के पूरे पढ़ लेंगे तब आपको अंदाजा होगा कि हमारी बॉडी में कौन सा ज्वाइंट किस लोकेशन पे मौजूद है। या ये जो है जिस तरह से आप जैसे फीमर का हेड है और पेल्विक ग्रिडल की जो एसिटाबुलम के साथ फिट हो रही है, तो इस डायग्राम का मकसद दिखाने का ये आखिर में इस तरह के सवाल आ सकते हैं। आप एक एक पढ़ें और आखिर में जैसे ओवरऑल पढ़ेंगे। इस तरह से भी कभी कभार आते हैं सवाल, कभी कभार जैसे स्कल के लिए पार्ट दे दिया जाता है कि ये एफ है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, वो जी पार्ट है, आप के अंदर आ सकते हैं डायग्राम के द्वारा डिफरेंट स्प्रेड है और नंबरिंग दी गई है, आप आइडेंटिफाई करें कौन सा ज्वाइंट है किस नंबर पे, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। तो वहां भी क्या हो सकता है, हमने पढ़ा नहीं, आपकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करते हैं। इसमें इसमें कौन सा ग्लाइडिंग ग्लाइडिंग और ये ज्वाइंट कौन से, फिक्स्ड ज्वाइंट, फिक्स्ड ज्वाइंट, ठीक है ना, फिक्स्ड ज्वाइंट। और यहाँ पे एल्बो में दो ज्वाइंट, ठीक है। हाँ, इस तरह से आपने हर एक डायग्राम को लिंक देना है कि इसमें कौन सा ज्वाइंट हो सकता है। जैसे इस तरह से देंगे, बट सबसे पहले हमारे टाइप्स का ज्वाइंट है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि बॉल किसको रेफर करता है, हेड ऑफ द लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन कौन सी हो सकती है, या ह्यूमरस हो सकती है, ह्यूमरस हो सकती है या फीमर हो सकती है। तो ह्यूमरस का भी हेड बॉल की तरह ही होगा, और फीमर का भी हेड होगा वो बॉल की तरह होगा। दूसरा सॉकेट लफ्ज है, सॉकेट लफ्ज किसको शो करता है, कैविटी, किसकी कैविटी, ग्रिडल की। कौन सी ग्रिडल है, उसकी ग्रिडल को, कैविटी को क्या कहेंगे, अब पहली ग्रिडल है उसकी ग्रिडल, उसकी दरमियान। तो यदि ये ज्वाइंट किसके दरमियान होगा, ह्यूमरस, ह्यूमरस प्लस ग्लिनोइड कैविटी।
फीमर प्लस ऐसे बात, तो दो जगहों पे ज्वाइंट हुआ। डायरेक्शन मूवमेंट के कितने, मेनी डायरेक्शन, इवन सर्कुलर डायरेक्शन, क्योंकि हम आपको जो वो भी घुमा सकते हैं, आगे भी ले जाए, पीछे भी ले जाए, ऊपर स्ट्रक्चर ऐसी है, एक कैविटी है जो सॉकेट की तरह काम कर रही है और उसके अंदर हेड है जिससे वो फिट होता है। इलस्ट्रेशन देखते हैं कि पहले भी हमने देखा था, जैसे कैविटी है, यू नो वेरी वेल, कैविटी इज ग्रीन कैविटी, कैविटी इसका नेम है ग्रीन कैविटी। और जैसे ये हेड है, इसका हेड होगा, ह्यूमरस का हेड होगा, इस कैविटी के अंदर फिट होता है। और हमने शायद बुक वगैरह में भी एक जगह पे लिखा हुआ है 4 टाइम लार्जर देन कैविटी, तो जाहिर है ये ज्वाइंट भी ऐसा होगा जिसके अंदर मूवमेंट की डायरेक्शन भी ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो ये हिलेनो ह्यूमरल ज्वाइंट है शोल्डर रीजन के अंदर। इसी तरह से अगेन एक और इलस्ट्रेशन ऐसी ज्वाइंट की, जैसे ये ह्यूमरस बोन है, उसका ह्यूमरस बोन का ये हेड है, और ये जो कैविटी है इस कैविटी की जैसे ग्लैनो ह्यूमरल ज्वाइंट, ग्लैनो ह्यूमरल ज्वाइंट, ग्लैनो लफ्ज इसको शो कर रहा है, ग्लैनो ह्यूमरल लफ्ज इसको शो कर रहा है, ठीक है, दोनों के दरमियान। इसी तरह से ये जो है एक हिप ज्वाइंट है, ठीक है, इसे हिप ज्वाइंट भी कहते हैं क्योंकि हिप गिल्ड आर पेल्विक गिल्ड है, ठीक है ना, उसके उसका ज्वाइंट है। जैसे ये बोन होगी, ये फीमर होगी, और इसका ये हेड है, और ये कैविटी और तो इसे में ये भी बॉल एंड सॉकेट टाइप का ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट टाइप। उसके बाद हिंज ज्वाइंट, हिंज एक जनरल टर्म है, जैसे एक अंगीस उर्दू में कब्जा कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हिंज। जैसे पुराने दौर के से हिंज या अंगीस जैसे खिड़की डोर वगैरह तो फिर होता है एक ही डायरेक्शन। आजकल तो मॉडर्न दरवाजे दोनों तरफ से ठीक होते हैं, गोल गोल ऐसे घूम रहे होते हैं। आप बड़े शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, दरवाजा गोल घूम रहा है और एंटर होने में कितनी मुश्किल होती है, मतलब छठा अलग साहब अच्छे दरवाजा खुलना दरवाजा बंद ऑटोमेटिक। पर ये पुरानी दौर की बात है, जब यानी जो डोर वगैरह जो मूव होते थे एक ही डायरेक्शन में होते थे। एक छोटी सी एक लोहे की चीज होती थी, वो लकड़ी और उस मेन फ्रेम के साथ लगती थी, जैसे अभी भी मौजूद है हमारे दरवाजे वगैरह। तो इस पार्ट को कहते हैं हिंज, कहते हैं इंग्लिश का लफ्ज है जिसे आमतौर पर अंजीस उर्दू में से कब्जा कहते हैं। इसी तरह से जो ये हमारे जो बोन्स की भी अरेंजमेंट वही सेम होती है, लाइक द हिंज होती है, इस वजह से हम इसे कहते हैं हिंज ज्वाइंट कहते हैं। हिंज ज्वाइंट कहाँ पे होगा, एक नी के अंदर होगा और दूसरा एल्बो। जैसे ये एल्बो रीजन है, एल्बो रीजन जैसे इस तरह से जो मूव हो रहा है, तो ये एक हिंज ज्वाइंट का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर बैक एंड फोर्थ मैनर के अंदर ऐसे हमारी जो आर्म है जैसे मूव हो रही है। सिमिलरली लेग को भी जैसे नी रीजन पे हम ऊपर करेंगे, जैसे जैसे ना फुटबॉलर फुटबॉल को किक मारने के लिए जैसे अपना पाँव तैयार करना है, तैयार करना है, ऐसे मोड़ता है ना पीछे, तो यही ज्वाइंट है, यही ज्वाइंट है। कौन होने की तरह हाइट देख करना है अभी पढ़ना। नी एंड एल्बो जॉइंट के अंदर होगा बैक एंड फोर्थ मेजर की डायरेक्शन होगी, कैसे लाइक दो स्विंग्स है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि बायोलॉजी के अंदर काफी सारे जो है ना बहुत ज्यादा ग्रामर लफ्ज सही है, कोशिश करें कि इन लफ्ज को सीखने की करें। तो आप देखें ये हिंदी जॉइंट हो गया, कहाँ भी मौजूद होता है, नी एंड एल्बो बहुत सारा डायरेक्शन, बैक एंड फोर्थ मेजर में किस तरह से लाइक योर स्विंग, इस तरह से जो है आपका पॉइंट ये जो इस तरह से ये अगेन जैसे ये ह्यूमरस बोन है और रेडियस अल्लाह होगी, और जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया जैसे ये पार्ट होता है हमें ऐसे मूव कर रहा है, इस पार्ट को तो ये लाइक दैट होगा, यही की तरह होगा। होपफुली आपने इसको सीख लिएगा, याद करने का थोड़ा थोड़ा काम आप याद भी करते जाएंगे, यही सेम है वो, ठीक है। और उसके बाद एल्बो के अंदर एक और भी जॉइंट है जिसे कहते हैं पाइवोट जॉइंट। एल्बो रीजन के अंदर एक और जॉइंट है जिसे कहते हैं पाइवोट जॉइंट।
और बुक के अंदर भी एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे अगर हम पाम अपने जैसे फेस की तरफ है और इस पाम को देन हम जो है मूव कर सकते हैं अपसाइड डाउन करेंगे तो इस एल्बो रीजन के अंदर जो ज्वाइंट हो मूवमेंट एक्चुअली सर्विस में होती है, तो ये हम अपने पाम को अपसाइड डाउन कर सकते हैं। तो ये ऐसा ज्वाइंट कहाँ पे मौजूद है, ऐसा ज्वाइंट मौजूद है किसी एल्बो के अंदर। ऐसी मूवमेंट को कहेंगे ट्विस्टिंग मूवमेंट। सच मूवमेंट इज कॉल्ड ट्विस्टिंग मूवमेंट, जिसे ट्विस्ट कर रहे हैं। सच मूवमेंट इज कॉल्ड ट्विस्टिंग मूवमेंट। और इसमें क्या है कि पाम अपसाइड डाउन हो सकती है एल्बो के अंदर, ऐसी जॉइंट को अपने के पार्ट हो। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जैसे हमें अपने जो जॉइंट ऑफ द रिस्ट दैट अलाउस द पाम ऑफ द हैंड टू बी टर्न्ड अप एंड डाउन इज पाइवोट जॉइंट। इसी तरह से एक और भी एग्जांपल है स्कल प्लस स्पाइन। स्पाइन इज द वर्टिब्रल कर्व और कौन सी बोन के साथ अटैच होगा, कौन सी पहले रीजन को याद करें, आपको याद है और कौन सी वहां पे वर्टिब्रल है, फर्स्ट सेकंड तो आपको मुझे बताया आपने याद करना है। तो उसके साथ स्कल की कॉम्बिनेशन और दोनों वर्टिब्रल का रोल होता है। जैसे साइडवेज मूवमेंट में, साइडवेज मूवमेंट का मतलब होता है जैसे हम इधर देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 3 ये ऑप्शन पे किया है, बी किया है, लेकिन इसमें गलत किया। फिर हम इधर देखते हैं, ठीक है। या एक मूवमेंट ऐसी भी होती है जैसे हम अपने सर को ऐसे हिलाते हैं, यस कहते हैं, यस, और नो भी कहते हैं। तो इस तरह की जो मूवमेंट्स होती है इसमें क्या होता है, लाइक इसमें स्कल प्लस स्पाइन साइडवेज मूवमेंट ऑफ द हेड जो होता है बिकॉज़ ऑफ पाइवोट जॉइंट। इलस्ट्रेशन हम देखते हैं इसकी इलस्ट्रेशन, जैसे ये साइडवेज मूवमेंट है और इसमें आपने देखा रोल इन फर्स्ट सेकंड वर्टिब्रल का होता है, ठीक है। सर्वाइकल और नेम आपको याद है, ए प्लस पहली वर्टिब्रल एक्स सेकंड वर्टिब्रल। और ये जैसे स्कल पार्ट है, ठीक है ना, इस तरफ मूव किया इसने देखो, और देन जो है इसने ये इस तरफ मूव किया है। तो साइडवेज मूवमेंट, सच मूवमेंट्स आर कॉल्ड साइडवेज मूवमेंट। ऐसी मूवमेंट्स को हम कहते हैं साइडवेज। सच मूवमेंट्स आर कॉल्ड साइडवेज मूवमेंट। किसका रोल है, रोल यकीनन जैसे पाइवोट ज्वाइंट का है। तो पाइवोट ज्वाइंट की दो लोकेशन हमारे बुक में जिससे एग्जांपल दी गई है। जैसे हम अपने पाम को अपसाइड डाउन करते हैं, नंबर 2 हम अपने जो है जैसे हेड रीजन को साइडवेज मूव कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ पाइवोट ज्वाइंट, ठीक है ना। और कुछ याद हो रहा हो यकीनन ऐसी इलस्ट्रेशन कभी आपको एग्जाम में याद आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एक और ज्वाइंट है स्लाइडिंग ज्वाइंट। स्लाइडिंग की मीनिंग होती है स्लिप होना, फिसलना, उसे कहते हैं स्लाइड कहते हैं, स्लाइड। जैसे यू नो वेरी वेल इस रिस्ट के अंदर कितनी बोन्स है, पहले बोन्स का कहना है। और इसकी अगर आप कंपैरेटिव पार्ट लीग का देखें कौन सा पार्ट होगा, वहां पे कितनी बोन आएंगे, साथियों यहाँ 8 और 7। और बहुत इंटेलिजेंट क्लास है, पूरी क्लास इंटेलिजेंट है, मोर देन 100 स्टूडेंट बैठे हैं और सब बैठे हैं एक ही जवाब दे रहे हैं, सब ने भी याद कर लिया और अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं जीटी के लिए। वो सब एटलीस्ट बायोलॉजी के अंदर 100% स्कोर हो गया, एटलीस्ट एटलीस्ट बायोलॉजी के अंदर। बाकी सब्जेक्ट एटलीस्ट सही है ना। तो एनीवे तो यहाँ भी जैसे 7 तो नहीं बट 8 है और उससे भी नो छोटी छोटी बोन्स के पीसेस आपने देखा था। और जैसे आप देखें ये रिस्ट पार्ट है, रिस्ट पार्ट को हम जैसे अप एंड डाउन कर रहे हैं और इस तरह से साइड वेज में भी जैसे मूव करते हैं। तो ये यहाँ पे क्यों इतनी जैसे मेनी डायरेक्शन अप एंड डाउन भी हो रहा है और साइड में। और इस तरह से जो रईस लोग होते बड़े लोग होते आपको पता है वो अपनी टांग टांग में चढ़ा के देने, ठीक है, एक पाँव में ऐसे भी जैसे मूव करते हैं और देन जो ऐसे भी करते हैं पाँव को, कभी ऐसे ही होता है। वाई बिकॉज ऑफ तो ये यकीनन एक ही लेड इसके अंदर है और बोन स्लाइड ओवर ईच अदर। वाई बोन स्लाइड होते हैं, छोटी बोन्स है और जैसे उनकी सरफेस भी जैसे कोई डिफरेंट टाइप की नहीं, तकरीबन फ्लैट सरफेस होती है। अगर आप इलस्ट्रेशन में से देखेंगे तो ऐसे राउंड या कैविटी वाली सरफेस नहीं है तो आसानी से स्लाइड हो सकती है। बोन स्लाइड ओवर ईच अदर और इसमें मेनी डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन नहीं है, मेनी डायरेक्शन। जैसे अभी हमने कहा कि इस डायरेक्शन में भी एज वेल एज इस डायरेक्शन में, जैसे ये इस डायरेक्शन में भी ऐसे और इन डायरेक्शन में जैसे मूवमेंट मेनी डायरेक्शन हम कह रहे हैं। तो ऐसा ज्वाइंट जो होगा उसे हम कहेंगे स्लाइडिंग। स्लाइडिंग से रिलेटेड एक ग्लाइडिंग ज्वाइंट है, रिलेटेड ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो वर्टिब्रल कॉलम
वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये स्लाइडिंग जॉइंट की जैसे इलस्ट्रेशन है, जैसे आपने यहाँ देखा कि 8 जो कार्पल्स होती है सब जैसे ऐसे फ्लैट सरफेस है, कहीं पे भी राउंड कैविटी सॉकेट वगैरह नहीं है, तो ये एक दूसरे के ऊपर जो स्लाइड करते हैं, तो इस वजह से स्लाइडिंग जॉइंट। और नेक्स्ट जो है जैसे ग्लाइडिंग जॉइंट है। ग्लाइडिंग जॉइंट जैसे आपको पता है कि अगर कोई चीज नीचे हमारी गिर जाती है तो हम झुक के उसको जो उठा लेते हैं। और जिस तरह से आपको पता है कि जो एथलीट वगैरह होते हैं उनकी बॉडी के अंदर कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और कुछ एक्रोबैट्स होते हैं अपनी बॉडी को जिस तरह के डायरेक्शन में मूव करते हैं, मूवेबल होता है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ना होती तो जस्ट एक रॉड की तरह पर कि उसमें जो है झुकने की आदत नहीं है, तो उससे कंध में सरी हो रही है सिद्धो झुके तो बैकबोन ग्लाइडिंग टाइप की जो है ज्वाइंट है, बैकबोन इज फ्लेक्सिबल वाई बिकॉज़ बैक एंड फोर्थ वेदर में इसमें मूवमेंट कैसे, इसमें जैसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क का रोल होगा, जैसे थोड़ी सी जो वर्टिब्री के दरमियान जैसे थोड़ी सी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वाई बिकॉज़ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, अगर वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क ना होती तो हमारा कब का स्पाइनल कार्ड स्पाइनल नर्व सब डैमेज हो जाते। तो ये कुदरत ने नेचर में हर एक वर्टिब्रे के दरमियान एक शार्प एब्जॉर्बर एक कार्टिलेज का पैड दिया जिसे कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, उस वजह से जो इतनी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हर एक वर्टिब्रे के रहता है। जैसे आप देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम में जैसे इलस्ट्रेशन क्लियर नहीं आता है, ये वर्टिब्रल कॉलम है कि हर एक बोन को वर्टिब्रा कहते हैं और इसके दरमियान क्या मौजूद है, डिस्क मौजूद है कार्टिलेज की, जिसे क्या कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटर लफ्ज की मीनिंग होती है इन बिटवीन, दरमियान में, वर्टिब्रल रेफर्स टू वर्टिब्रल, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, डिस्क किसकी है, कार्टिलेज की है, कार्टिलेज के अंदर एक थोड़ा सा जेली लाइक पोर्शन होगा, बाहर फाइब्रस मटेरियल होगा, थोड़ी देर में आते हैं डिस्कस करते हैं। ठीक है, होपफुली आपने इसको गेन किया होगा, सीख लिया होगा कि ये किस तरह का जॉइंट है। ठीक है, मोर ओवर अगेन भी जैसे वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर जैसे वर्टिब्रा वर्टिब्रा और उनके दरमियान जैसे आप देख रहे हैं कि इसे कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर आप देखेंगे दो पोर्शन होते हैं, एक एब्यूलस फाइब्रोसस, फाइब्रोलस की मीनिंग होता है क्या है, फाइबर्स थोड़ा सा टफ पार्ट होगा, फाइब्रोसिस किसके साथ अटैच होगा, यकीनन ऐसा हर एक वर्टिब्रे, और सेंट्रल पार्ट जो होता है वो जेली जैसा होता है, सेंटर अंदर, उसे कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, हर एक वर्टिब्रे के दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। आखिर में दो होंगे, कौन से दो, दो लास्ट वाले रीजन वाले होंगे, सैक्रल वर्टिब्रा, आप बताएं एक नाम बताएं बस, एक एक सैक्रम फोर्सेस कलेक्टिवली पैरेलल बोन, बोन पेल्विक बोन के अलावा बाकी जितने भी होंगे उनके दरमियान ऐसे होगा, उनके अंदर उनके दरमियान नहीं, क्योंकि वो किसके मकसद के लिए, एक तो अटैचमेंट है, वो किसके साथ अटैचमेंट इनामिनेट बोन के साथ अटैच हो रही है, वहां पे मूवमेंट नहीं होती है, इस वजह से कोई भी इंटरवर्टिब्रल डिस्क की जरूरत नहीं। और आखिरी जो स्ट्रक्चर है, जो छोटी टेल बोन है, वेस्टिजियल पार्ट है इसका कोई फंक्शन, ठीक है, तो ये ऐसी चीजें भी आप साथ साथ में थोड़ी सी इंटरलिंक है, आप याद करेंगे। तो ऐसे आगे नेक्स्ट जो कैटेगरी है पार्शियली मूवेबल जॉइंट, जो हमने पहले ही पढ़ा है कि हमारी रिब्स इलस्ट्रेशन आपके पास मौजूद है, हमने देखा भी है, यहाँ पे कार्टिलेज स्टर्नम के साथ भी कार्टिलेज लगा होता है, अटैच होता है, वो फिक्स्ड रिब्स है। और इस तरह से लास्ट कौन सी 8 9 एंड 10 नंबर वाले उनका भी कार्टिलेज होता है, हमने पढ़ा था, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ब्रीदिंग के दौरान इसी कार्टिलेज की वजह से, जॉइंट की वजह से, तो हम सिंपली कहेंगे रिब्स और लाइक प्लस स्पाइन जो है एक दूसरे के साथ भी अटैच होती है, एक रिब केज बनता है, ब्रीदिंग में इसका रोल होता है, कैसे रोल होता है, जब हम इनहेल करते हैं तो आपको पता है रिब केज मूव्स अपवर्ड मूव होता है, अगर ये एक जगह पे फिक्स होता है तो इसमें बाहर कैसे मूवमेंट नहीं होती, इट मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, एक्सपायरेशन होती है आउटवर्ड के बाद वो डाउनवर्ड हो जाता है, अपवर्ड ठीक इनवर्ट हो जाता है। इस तरह से जो ये जो मूवमेंट, जैसे अगर कहते हैं कि इसका फंक्शन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, अगर आप इस चेस्ट पे सीने में अगर अढ़ाई मान में गोली लगाए ताकि वो नहीं वो मतलब सीधे अढ़ाई मान घड़ा 100 किलोग्राम, ठीक है ना, वो ब्रेक थी वाला
नहीं मिल सकता तो इतने इसके दूंगा ये मैं तो इलस्ट्रेशन है ठीक है जनरल जैसे हमने पढ़ा था कि रिब गेज मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और एक्सेलरेशन का प्रोसेस होगा तो रिब गेज इन स्टर्नम की बात करें रिब गेज इन स्टर्नम वो डाउनवर्ड हो जाए और इनवर्ड आगे बढ़ेंगे ब्रीथिंग प्रोसेस में जस्ट इलस्ट्रेशन उसके बाद जैसे इमूवेबल जॉइंट फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं किस फाइबर्स होते हैं उनके जरिए अटैच होते हैं किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होते जब न्यू बॉर्न होते हैं तो उस वक्त ये जो जॉइंट इतना वेल डेवलप नहीं होता अगर आप न्यू बॉर्न बच्चे की उसकी आप हेड पे आप जैसे टच करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये बस खत्म हो हेड रीजन इसका लिखा है डेफिनेटली जो बात है इसका ठीक है ये पीसेस है और जॉइंट इस तरह का होता है और ये कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स होते हैं पुराना जो एनजीबी बुक था उसमें एक और एग्जाम्पल भी था एक और भी एग्जाम्पल था एक और एग्जाम्पल जैसे हमारे टूथ है ना वो जाके साथ अटैच होते हैं वो भी फाइबर्स जॉइंट के लिए होते हैं रेडियस एंड अल्लाह के दरमियान ये भी जैसे फिक्स्ड जॉइंट होता है रेडियस एंड अल्लाह फिक्स्ड जॉइंट होते हैं और टूथ जो है आपको पता है बोन के साथ होता है ये भी एक फिक्स्ड जॉइंट होता है ये भी फिक्स्ड जॉइंट होता है और प्लस में ये तो हम इसका इनको याद करने की जरूरत नहीं चल चल रहा है जो है नीचे इसके नीचे करिए इधर
बेटा हमने थर्मल एक्सपेंशन की रीजंस डिस्कस की थी और हमने ये भी डिस्कस किया था कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है या थर्मल एक्सपेंशन की वजह क्या होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो थर्मल एक्सपेंशन के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जब चीजों को गर्म किया जाता है